हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स रिगार्डिंग यू और फॉर यू. So it's a collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings आप लोग मेरे email या Instagram पे contact कर सकते हैं. Description में details mention है, check कर लीजिएगा. साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक general and collective energies है. सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना. इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट. आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, स्टिल अभी भी आप लोग कॉन्टैक्ट में हो, तो आप इस रीडिंग सब सिचुएशन वाली रीडिंग देख सकते हैं. बट जो भी एनर्जीज आएंगी आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू. सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें. जान लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस. लेट्स सी. इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें. पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ट्रूएस्ट फीलिंग्स, ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड. वट एवर ही और शी, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है. फर्स्ट वी हैव इट्स स्पॉइलिंग यू. We have you are perfection. Definitely this person really looks you like you guys are very amazing person. आप कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन रियली फील कि ये पर्सन ट्रूली फील करते हैं कि आप लोग जो ना आप काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो, या फिर यू गाइज हैव एक इतना से फुल पैकेज जो होता है ना वो आप दिखते हो. दिस पर्सन रियली फील कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी अमेज़ करती हैं. बिकॉज मुझे यहाँ भी एनर्जी दिख रही है, इंसान जो भी है ना वो आपके अलावा किसी और से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे. यस, दैट्स वाई दे आर वेरी ग्रेटफुल कि आप इनसे मिले हो या आप इनकी लाइफ में आए हो, या इवन कि अगर आपके बीच में इस टाइम सब चीज़ें ठीक चल रही हैं तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन देखते हैं आप कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और आपको हर चीज़ जो है वो देना चाहते हैं. ये पर्सन आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, आपको स्पॉइल करना चाहते हैं गिफ्ट से. ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ ट्रिप पे जाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है किस तरह से कोई ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं. बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको हर वो चीज़ देना चाहते हैं जो आप चाहते हो, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है. बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर डेफिनेट डिज़र्व एवरीथिंग. आप किसी भी तरह से किसी चीज़ की कोई कमी डिज़र्व नहीं करते हो, आप हर चीज़ डिज़र्व करते हो. यस, एंड जो भी आप डिज़र्व करते हो ये इंसान आपको उससे कम नहीं देना चाहते, आपको सब कुछ देना चाहते हैं. बिकॉज आई रियली फील कि आप जो हो ना परफेक्ट हो. वी हैव शोइंग आउट. कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपके ये जो पर्सन है वो अभी तक शायद इस तरह से शो कर रहे हैं कि जैसे इनको आपकी कोई परवाह नहीं है, या आपके बीच में जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी हुआ है इस इंसान को वो चीज़ बॉदर नहीं करती, या ये पर्सन को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. बट ये जस्ट आपको शो कर रहे हैं. बट रैदर दैन ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं. वी हैव लॉस्ट. आई फील लॉस्ट विदाउट यू. फॉर सम ऑफ यू मे बी यहाँ पे हो सकता है आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, और ये इंसान जो भी है वो आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो इनको लगता है कि जैसे ये पर्सन लॉस्ट है, इनकी दुनिया ऐसा लगता है खोई हुई है, इनकी दुनिया कंप्लीट नहीं है. एंड ऑल्सो ये इंसान को लगता है कि जैसे ये एक अपने आप में इनकम्प्लीट खुद को फील कर रहे हैं. एंड जो लोगों का यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है, लाइक इस इंसान के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही और ये आपको ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे इनको कोई परवाह नहीं है, उनको कुछ भी बॉदर नहीं कर रहा, या दिस पर्सन इज़ एक्टिंग लाइक कि इस पर्सन को कोई परवाह नहीं है. ठीक है, तो ये इंसान जस्ट आपको शो ही कर रहे हैं, जबकि ये इंसान जो है वो टोटली लॉस्ट हैं आप लोगों के बिना. इनको आपकी कमी महसूस हो रही है, इस इंसान को आपको चाहते हैं. कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है कि आपको पहले नहीं दे पाए, कुछ शो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे उनको परवाह नहीं है आपकी, बट ये इंसान आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो कि इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो. मे बी पहले ये इंसान आपको नहीं दे पाए, बट राइट नाउ दे रियली फील कि इनको अब ये सब कुछ आपको देना है, बिकॉज इनको लगता है कि आप परफेक्ट हो. एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आप लोगों में बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप लोगों में. और ये इंसान अगर आपके साथ इस टाइम कांटेक्ट में नहीं भी है ना, तो ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं. इसीलिए किस तरह से चाह रहे हैं कि आप लोगों को स्पॉइल करें, आपको सब कुछ देने के लिए इस टाइम रेडी हैं, जो शायद पहले दे नहीं पाए, या फिर अगर दिया है तो किसी वजह से अभी आपका कांटेक्ट नहीं है. यस, बट कुछ लोग मुझे दिख रहा है आपको खोने के बाद जो है ना उनको आपकी काफ़ी कमी महसूस हो रही है.
लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं, ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव टीयर्स, व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई क्राई। यस, ये इंसान जो भी है वो आपके बारे में सोचते हैं और ऐसा लग रहा है इस इंसान को आपकी कमी इतनी महसूस हो रही है कि जब आपके बारे में सोचते हैं ना, या फिर इनको आपको खोने के डर से ही ना ऐसे लग रहा है कि इंसान को रोना आ जाता है। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट्स इनके हाई दिख रहे हैं मुझे आप लोगों को लेकर। आई एम रेडी टू लीव अ सिचुएशन और माइंड सेट डैट हैज़ नॉट सर्व्ड मी एंड हिंडर्ड माई ग्रोथ। ये इंसान जो भी है ना उन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, आपके बीच में सब कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, और कहीं ना कहीं इनको लगता है जो आपके इस कनेक्शन की ग्रोथ के लिए चीज़ें इनको रोक रही हैं, चाहे वो कुछ भी है, इस इंसान का अपना बिहेवियर है, इस इंसान की अपनी ईगो है, या इस इंसान का अपना कुछ जो भी सिचुएशन है, ये उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है इस चीज़ों से सिवाय दुख के, तकलीफ़ के इस इंसान को कुछ नहीं मिल रहा। फोकस्ड ऑन मनी, कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है फाइनेंशियली अभी अपने चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, या फिर ये इंसान जो भी इनकी मेन प्रायोरिटी यही है कि फाइनेंशियली जो है वो ये पर्सन स्टेबल हो जाए एंड देन ये पर्सन आपको स्पॉइल कर पाएँ, आपको सब कुछ दे पाएँ। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया, या आपके बीच में ऐसा अगर अभी चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही तो वो इस वजह से भी हो सकती हैं कि मे बी इस इंसान का ज़्यादा जो फोकस है वो अपने काम पे रहा है, या फिर अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन को ठीक करने पे रहा है, या अपने करियर पे रहा है, फाइनेंसिस पे रहा है, क्योंकि इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपनी मेन प्रायोरिटी अपनी फाइनेंशियली चीज़ों को दी है। या फिर ऑब्वियसली एक इंसान के पास पैसा होगा तभी वो आपको अच्छा लाइफस्टाइल दे पाएंगे, या वो सब कुछ दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान का काम जो है उस पर फोकस रहा है, और अभी इनको लगता है कि ये इंसान उस वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं आपको टाइम नहीं दे पाए, या फिर आप पे फोकस नहीं बना पाए, या फिर आप लोगों को वो अटेंशन नहीं दे पाए, जिसके लिए अब मुझे दिख रहा है ये इंसान, फर्स्ट कार्ड ही आपका स्पॉइलिंग होगा कि ये इंसान इतने स्टेबल हो चुके हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंसिस में, कि ये इंसान जो भी है वो करंटली चाहते हैं कि आप लोगों को स्पॉइल करें, आप लोगों को वो सब कुछ दें जो आपको डिज़र्व करते हो। यस, दैट्स वाई इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच में चल रही है ना, मुझे लग रहा है कॉन्टैक्ट नहीं है, या फिर आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये इंसान को लगता है कि इन चीज़ों को छोड़ना है, इस सिचुएशन को वो रेडी हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि इनको अपना माइंड सेट बना रहा है ये पर्सन जो चीज़ें इनको सर्व नहीं कर रही उनसे उनको छोड़ने की, या जिस चीज़ की वजह से आपके बीच में ग्रोथ रुकी हुई है, या आपका रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा, आपका रिलेशन आगे बढ़ नहीं पा रहा, ये पर्सन महसूस करते हैं इनको उस चीज़ों से आगे निकलना है, उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। बिकॉज़ ये इंसान मुझे दिख रहा है काफ़ी दुखी हैं, विद द टीयर्स एंड लॉस्ट। आपको खो के ये इंसान दुखी हैं, और कुछ लोग हो सकता है लिटरली में भी इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल इंटीमेसी की एनर्जी है। ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप लोगों के सामने अपने आप को ओपन अप करना चाहते हैं, अपने जो भी फीलिंग्स हैं इस इंसान की रॉ ऑथेंटिक ये आपके सामने बताना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जैसे ये पर्सन को डर तो ज़रूर है अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने का, बिकॉज जो भी पास्ट में हुआ है या जो भी इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से इनको लगता है कि पता नहीं आप के सामने इनका इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करना क्या ठीक होगा या नहीं होगा, या आप पता नहीं इन चीज़ों को समझोगे या नहीं समझोगे। तो उस चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को डर है, जबकि ये ओपन अपने आप को करना चाह रहे हैं इमोशनली, जो भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, दे रियली वांट कि ये आपको एक्सप्रेस कर दें, आपको सब कुछ बता दें। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, यहाँ पे सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा इस इंसान के मुझे आप लोगों से दिख रहे हैं अटैच्ड। बिकॉज ये इंसान इमोशनली इंटीमेट आपके साथ होना चाहते हैं, अपने इमोशंस को ना आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं सो दैट आपके साथ अटैच हो पाएँ। या फिर कुछ लोग इमोशनली ऑब्वियसली आपके साथ अटैच हैं और अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, बिना किसी शुगर कोट के या बिना किसी तरह की चीज़ों को एक तरह से फैंसी करते हुए जो भी फ़ील कर रहे हैं ना ट्रूली वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं रॉ फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि बहुत सोच समझ के या बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेक करके, नो, जिस तरह हैं फील कर रहे हैं, जो इनकी फीलिंग्स हैं उसी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपके सामने। वी हैव फेयर, यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को डर है अपने आप को आपके सामने ओपन करने का कि आप पता नहीं क्या करोगे। वी हैव मैजिक, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली फील कि आपके अंदर एक ऐसे मैजिक है, या फिर आप इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग डेफिनेटली फ़ील करते हैं कि आप लोग जो हो ना एक ऐसे इंसान हो जिसके जो एक मैजिकल पर्सन है, जिनमें उनको लगता है कि ऐसा स्पार्क है, ऐसा मैजिक है जिससे इनकी लाइफ चेंज हो सकती है टोटली। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को इस टाइम डरा रही हैं, जिसकी वजह से मे बी अभी ये ओपन अप नहीं हो रहे।
यस, बट ओपन अप होना चाह रहे हैं ये इंसान, बट कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं मे बी दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग विद अ मैजिक। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली फील कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि ये इंसान के सारे जो फेयर्स हैं ना वो पीछे छोड़ के ये आगे बढ़ पाएँ। वी हैव इट्स अ स्वीटनेस, दे रियली फील कि इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। यस, और जो भी ये दिल से आपके लिए महसूस कर रहे हैं, इस इंसान की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए सॉफ्ट दिख रही है। इस इंसान के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है आप लोगों को लेकर, जो अब ये उस सॉफ्ट कॉर्नर को आपके सामने जो है ना वो ओपन करना चाह रहे हैं और आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं ये इंसान आपसे कितना प्यार करते हैं या जो भी इनकी फीलिंग्स हैं। बिकॉज इस इंसान को है आपसे, दिस पर्सन रियली लव्स यू। यस, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि इनको अब अपने फेयर्स को छोड़ना है पीछे, ठीक है। तो बिना किसी डर के ये चाहते हैं कि अब आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस करें, जो भी आपके लिए फीलिंग्स हैं इस इंसान की, स्वीट लविंग, जो भी इस इंसान के इमोशंस हैं, जो भी इस इंसान को आपके लिए एक केयरिंग एनर्जी महसूस हो रही है, ये अब आपके सामने बताना चाह रहे हैं। जबकि अभी तक एक्ट ऐसा ही कर रहे होंगे आपके सामने कि इस इंसान को आपकी परवाह नहीं है, या फिर आपको फील होता होगा कि इस इंसान को कोई परवाह नहीं, कुछ भी बॉदर नहीं कर रहा इस इंसान को। यस, या जो भी कुछ आपके बीच में हो रहा है या हुआ है उस चीज़ से इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट आपको शो कर रहे हैं। बिकॉज ये मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन लाइक के जैसे एक कोकोनट होता है ना, बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड एंड अंदर से उतना ही स्वीट एंड सॉफ्ट। तो इस इंसान का कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है नेचर। ये जितना बाहर से आपको शो करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, टफ़ हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान गुस्से वाले हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, उतना ही इंसान दिल से आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। बहुत ज़्यादा इस इंसान की एनर्जी मुझे आपके लिए एक फर्जाइल वाली दिख रही है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि डेफिनेटली अब आपको विद द स्वीटनेस अपना लव जेस्चर शो करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्बली एक्सप्रेस तो करना ही चाह रहे हैं, बट कुछ बोल के भी आपको बताना चाह रहे हैं आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। कोई जेस्चर शो कर सकते हैं लव का ये पर्सन आपको बोल के। वी हैव डिस्ट्रप्शन, ये इंसान डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। जो कुछ भी आपके बीच में इस टाइम ख़राब चल रहा है उसकी वजह से मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली डिस्टर्ब। अदरवाइज़ विद आइडिएशन एंड विद द डिस्ट्रप्शन आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का कोई इशू हो सकता है, कोई वैल्यूज़, कोई नॉर्म्स, कुछ ऐसा हो सकता है, डिफरेंस है जिसकी वजह से मे बी आपके बीच में चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं या फिर चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बट दिस पर्सन रियली फील कि इनको जो है इस चीज़ों को बॉदर नहीं करना। अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ें बीच में आ रही हैं तो ये इंसान चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, सॉर्ट आउट करके आपके पास आया जाए और हर चीज़ को सेटल किया जाए। क्योंकि इस टाइम मुझे दिख रहा है कि इंसान बहुत कुछ जो है ना महसूस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उसी बारे में आगे प्लानिंग भी कर रहे हैं कि सो दैट ये आपकी तरफ आ सके। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डर है कि कहीं आपको हमेशा हमेशा के लिए खो ना दें। यस, एक खोने का मुझे डर दिख रहा है, दैट्स वाई कहीं ना कहीं जब भी इंसान आपके बारे में सोचते हैं तो मे बी इनको रोना आ जाता है, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, करंट ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। We have it's a Knight of Pentacles. We have Eight of Swords. We have it's a Five of Wands. मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है गाइस। यहाँ तो आपके बीच में किसी तरह का कोई कंपटीशन हुआ है, किसी तरह का कोई फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कोई कन्फ्लिक्ट हुए हैं। यस, जिसकी वजह से इस टाइम आपके बीच की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये इंसान महसूस करें, ये करें तो करें क्या। हो सकता है ये इंसान ने खुद ही इस आर्ग्यूमेंट्स में या इस झगड़े को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया या बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को ड्रैग किया, प्रोलॉन्ग किया, जिसकी वजह से आपके बीच में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इस इंसान को अब समझ नहीं आ रहा है ये किस तरह से इन चीज़ों को फेस करें या किस तरह से इस चीज़ों को मैनेज करें या किस तरह से इन चीज़ों को कवर अप करें।
जबकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि ये पर्सन जो भी है वो लॉन्ग टाइम आपके साथ चलना चाहते हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने की और इस कनेक्शन को स्टेबल करने की। बट यहाँ पे मैं अगेन बताऊँ चीज़ों को टाइम लगेगा ज़रूर यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके बीच में काफ़ी सारे इशूज़ चल रहे हैं कुछ लोगों की तरफ से। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पे या तो कोई बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस है, यस, या फिर कुछ लोगों की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस इंसान को शायद समझ नहीं आ रही हैं, ये समझ नहीं पा रहे, यस। बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड, ये कार्ड मुझे दिख रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अगर दूसरे लोगों की वजह से या फिर दूसरे लोगों का कोई ना कोई इन्फ्लुएंस आपके इस कनेक्शन में रहा है, उसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा इस टाइम बर्डन में या टेंशन में दिख रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही क्या करें तो क्या करें, जबकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। बट आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, या फिर ये इंसान जो ही नहीं कर रहे। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है ना, अगर आपके बीच में किसी तरह का कोई इशू चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, कोई फाइट हुआ है आपका आपस में, या किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा ना इस टाइम ट्रॉमाटाइज हैं। इनको लग रहा है कि शायद कंपटीशन आपका ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान अब जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हैं कि ये क्या हो गया है, ऐसा शायद सोचा नहीं था या ऐसा इन्होंने चाहा नहीं था, या अभी के पॉइंट पे आके इनको लग रहा है कि ये पर्सन किस सिचुएशन में जो है ना वो फंस चुके हैं। जबकि इनको पता है निकलने को निकल सकते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है इस इंसान का सारा फोकस जो है ना वो टेंशन पे है, या जो चीज़ें सही नहीं चल रही उन पे है। जबकि ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन से निकलें जो इनको सर्व नहीं कर रही, या फिर कुछ लोग हो सकता है इस इंसान को ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम ओवर थिंक कर रहे हैं, शायद इनको समझ नहीं आ रही। या फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा है गाइस के कुछ लोग इस इंसान को ऐसा बोल रहे हैं जिसकी वजह से ये इंसान ना इस टाइम शायद कोई डिसीजन लेना भी चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का, प्लानिंग जो कर रहे हैं उसको प्लान स्टिल कर रहे हैं, बट इसको इस प्लानिंग को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है या किस तरह से उस चीज़ का इनिशिएट लेना है, उसकी वजह से इस इंसान को डर हो रहा है। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूसरे लोग आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे आप लोगों के पास या तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या फिर आपके पास चॉइसेस हैं, या फिर आपके पास और भी लोग हैं आपकी लाइफ में, या फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद ये पर्सन को ऐसा बोला जा रहा है कि इस पर्सन का कोई चांस नहीं है आप लोगों के साथ कोई रिश्ता इस पर्सन का जुड़ जाए, या फिर आप लोग हो सकता है इस इंसान को एक कॉम्पिटिटर की तरह देख रहे हो कि जैसे ये इंसान जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना वो आगे फ़ैसला कोई करना भी चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, तो उस वजह से ये पर्सन डर रहे हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं विद एस ऑफ स्वॉर्ड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके बीच में क्लियर करना चाह रहे हैं, क्लियर होनी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर इनको लगता है कि क्लियर होनी चाहिए, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली वांट्स कि इस टाइम जो भी एक चेंज चल रही है आपके बीच में उसको ब्रेक करके ये अपनी साइड की तरह से सारी ट्रूली जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं वो आपको बताएं, या फिर एक ऑनेस्ट कन्फेशन करें, कम्युनिकेशन करें आप लोगों के साथ। बट इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो कहीं इस एक तरह से हो रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं। ये एक सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी है, इस इंसान ने खुद को रोका हुआ है बिकॉज ऑफ आपके बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कन्फ्लिक्ट हुए हैं, या फिर किसी भी तरह के आपके बीच में जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसकी वजह से ये इंसान रुके हुए हैं, जबकि ये इंसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बट इस वजह से कुछ लोग नहीं कर रहे, शायद उनको लगता है कि मे बी यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी टफ है, या फिर अगर ये आपके पास दोबारा आगे बात करने की कोशिश भी करें तो मे बी आप इनकी बात को समझ नहीं पाओगे, या फिर आपके बीच में और इश्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। यस, सो नंबर 5, 8, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 18 एंड 15 की एनर्जी भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रही है। लेट्स सी ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। ये इंसान डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि कोशिश करना चाह रहे हैं, या फिर इन्होंने ऑलरेडी कोशिश की है जिसकी वजह से शायद इनको सक्सेस नहीं मिली, या जैसे इन्होंने कोशिश की है उसमें इस इंसान को वैसा आउटकम नहीं मिला जैसे ये चाह रहे थे। यस, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और इनको लगता है कि इनको फाइट करनी पड़नी है इस चीज़ के लिए। स्टिल ये इंसान गिव अप नहीं करना चाहते, कोशिश करना चाहते हैं, बट जैसी कोशिश ये पर्सन कर भी रहे हैं इनको लगता है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसीलिए यहाँ पे प्लानिंग चलती जा रही है। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि आपके साथ चीज़ों को इस पर्सन को स्टेबल करना है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप जो हो ना एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, और कहीं ना कहीं आप लोगों
को देखते हुए इस इंसान को काफ़ी परेशानी हो रही है, बिकॉज दे रियली फील कि यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, यहाँ फिर आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो। कुछ लोगों को ऐसे लगता है जैसे आपकी लाइफ में हो सकता है कंपटीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, या फिर इनके अलावा भी आपकी लाइफ में कोई है जिसकी वजह से शायद आप इस टाइम इनको बहुत ज़्यादा चिल दिख रहे हो, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान की एनर्जी जो है वो ड्रेन कर रही हैं विद द 9 ऑफ वैंड्स। या तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन वाली दिख रही हैं, जबकि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी, अनक्लैरिटी यहाँ पे बहुत सारी मुझे दिख रही है कि जैसे जब तक ये इंसान को लगता है ये आपसे खुद बात नहीं करेंगे, चीज़ें आपके बीच में क्लियर नहीं होंगी, या फिर आप लोगों के बारे में कोई ना कोई ऐसा पोर्ट्रे इनके सामने किया जा रहा है, या फिर इस इंसान की ओवर थिंकिंग ऐसा पोर्ट्रे आपको कर रही है जिससे इस पर्सन को लगता है कि जैसे यू गाइज आर डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। इनको आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है, इनको लगता है जैसे विद द 7 ऑफ कप्स ये पर्सन की खुद भी बहुत सारी विशेस हैं आप लोगों के साथ पूरा करने की, बट इनको लगता है कि शायद हो सकता है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके पास पर्सन से बेटर चॉइस है, या फिर अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते भी हैं तो आप इस इंसान को कंसीडर नहीं करोगे, या फिर आप इनसे बात नहीं करना चाहोगे, या फिर आप इस इंसान को नहीं आगे रिश्ते के लिए परसू करना चाहोगे। दैट्स वाई यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा जो है ना इनको समझ नहीं आ रही कि ये करें तो क्या करें। जबकि इस पर्सन के सामने आप देख सकते हो यहाँ पर सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन सामने है इस इंसान के, बट इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से जो है ना वो आपसे कॉन्टैक्ट करें, या किस तरह से बातचीत को किस तरह से स्टार्ट करें, ये चीज़ नहीं समझ पा रही। जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आगे दूर की सोच रहे हैं स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉयल एंड डेडिकेटेड है, बट इनको लगता है शायद आप लोग इस इंसान को नहीं जो है आगे कंसीडर करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग शायद इस इंसान में नहीं हो इंटरेस्टेड, बट स्टिल ये कोशिश करना चाहते हैं। इस इंसान की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेन दिख रही है। आप लोगों का वर्किंग प्लेस भी सेम हो सकता है, बट अगर नहीं भी है तो मुझे दिख रहा है इस इंसान का ऑब्वियसली काम पे भी फोकस नहीं हो पा रहा, फिर ऑब्वियसली आप टेंशन में हो तो फिर आपका ध्यान जो है वो बट जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते हो किसी अपने ऑब्वियसली काम पे भी, अगर आप वर्किंग पर्सन हो या कोई भी आपकी लाइफ में दूसरे काम है तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान फ़ाइट करना चाहते हैं आपको पाने के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए, बट बात करना यहाँ पे मुझे मेन जो है ना फोकस दिख रहा है, या फिर अगर बात हो भी रही है तो चीज़ों की कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो कुछ क्लियर करना यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है वो आइडियाज़ बना रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान जो भी है वो आपके साथ चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, आपके सामने या फिर कन्फेशन कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है उनको लगता है कि उनको कन्फेस करना है आपके सामने, अपनी ट्रू फीलिंग्स को कम्युनिकेशन इस थ्रू करनी है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं ये। नंबर 9 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नंबर 19 एंड 17 भी दिख रहा है, मोस्टली 20 या 30 प्लस की एज दिख रही है इस पर्सन की। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो टॉरस, फिर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, यहाँ पे वाटर साइन भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, बट मोस्टली एनर्जी मुझे फायर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन की दिख रही है, बट आपने एनर्जी से फोकस करना है, एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। सो या आई होप गाइस ये आपसे रीडिंग रेजोनेट करे। दिस इज़ इट। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।